औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम टॉपिक से ज़रा हटके है। ये आज का प्रोग्राम हमारा एक ऐसी तिलिस्माती फ़सल के मुतल्लिक़ है। इस इनकलाबी और तिलिस्माती फ़सल का नाम नार्क जीवन लेसन है, जो कि हुमायूं खां, पाकिस्तान के माया नाज़ हुमायूं खां ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल की मेहनत के बाद इसे तैयार किया। अब वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन हालिया 23 मार्च को सदर पाकिस्तान ने उनकी इस ग्रां कदर खिदमात के इतराफ़ में 17 इम्तियाज़ का ऐलान किया, जो कि उनकी बेवा ने वसूल किया। ये एक नई फ़सल है, प्रॉफिटेबल है और इसकी धूम पूरे पाकिस्तान में मची हुई है। इस फसल को काश्त करके काश्तकार लाखों लगा कर करोड़ों कमा रहे हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत एजाज़ अहमद चट्टा साहब हैं, जो कि जिन्होंने ये बीज काश्त किया, जो बीज उन्होंने बीज ये लगाया हुआ है जीवन लेसन। तो आज उनसे ये आगाही लेंगे कि उन्होंने इस हवाले से क्या आगाही वो अपने काश्तकारों को देंगे कि वो लाखों लगाकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एक नई फसल जो है राइस, ब्लैक राइस जिसे कहते हैं, जो इंडियन बीज है, उन्होंने ये जो है ना, ये बीज भी काश्त किया हुआ है। तो वो इसके मतलब भी जो है ना वो मालूमात देंगे। और ये जो ब्लैक राइस है, ये भी एक प्रॉफिटेबल फसल है जिसकी फ़ी एकड़ बहुत ज़्यादा पैदावार है। तो इस से भी जो काश्तकार हैं वो बहुत ज़्यादा अपने जो है ना वो काश्तकारी के हवाले से जो है ना लाखों लगाकर करोड़ों कमा सकते हैं। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम टू द शो एजाज़ अहमद चट्टा साहब। जी शुक्रिया, आपने मौका फ़राहम किया है कि मैं किसानों को इस लहसुन की नई किस्म के मतलब आगाह कर सकूँ। ये जो जीवन लहसुन है, ये पाकिस्तान का वफाकी इदारा NARC, उसमें डॉक्टर हुमायूं साहब ने इस नई किस्म को जो है ना वो लेके आए हैं। उनकी 10 साल की मेहनत का नतीजा है कि वो जो है ना ये नई किस्म को वो लेके आए हैं। तो ये है कि पहले जो पाकिस्तान में देसी लहसुन जो है ना उसकी काश्त होती थी, वो जो है ना उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम थी। तो पाकिस्तान की जो है ना मतलब ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते थे, तो बाहर से लहसुन इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये जो जीवन लहसुन है, इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। 1 एकड़ में 300 से 400 मन तक निकल आता है। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में ये ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा करेगा, बल्कि ये पाकिस्तान इस पोजीशन में हो जाएगा कि इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, वो ज़र मुबादला कमा सकेगा। चट साहब, ये तो होगी इसकी खसूसियात। अब आते हैं इसके रेट की जानब। अच्छा, तो इसका रेट दूसरे आम लहसुन के जो है मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इसकी क्या वजह है कि इस बीज का रेट जो है आम लहसुन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये इसकी वजह ये है कि ये जो लहसुन है जीवन, इसकी एक तो पैदावार बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये अभी सीड टू सीड जा रहा है। अभी ये मंडियों में नहीं आया। जब तक ये मंडियों में नहीं आता तब तक इंशाल्लाह इसका रेट जो है ना ऐसे ही मतलब ज़्यादा ही रहेगा। तो इसका फ़ायदा किसान को भी उठाना चाहिए, क्योंकि इसका अगर मतलब सीड का रेट बहुत ज़्यादा है तो इसकी जो है ना इसकी मतलब फसल का रेट भी तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होगा ना। तो अभी 3-4 साल 5 साल तक उम्मीद है कि इसका रेट जो है ना इससे मतलब नीचे नहीं आएगा। तो किसानों को चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें और मुनाफा कमाएं। अच्छा, ये बताएं कि एक कनाल में कितना बीज इस्तेमाल होता है। ये एक कनाल में तकरीबन 3 से 4 मन सीड जो है ना वो फ्रेश सीड जो है वो लगता है। एजाज़ अहमद चट्टा साहब, ये बताइएगा कि वैसे तो जीवन लहसुन की पूरे पाकिस्तान में धूम मची हुई है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि काश्तकारों ने लाखों लगाकर करोड़ों कमाए और कमा भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो नया काश्तकार है वो इसे लगाने से घबरा रहा है, डर रहा है।
तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि जो नए काश्तकार हैं, जो नया बंदा है, वो जो इसे लगाने से घबरा रहा है, उसके जहन में जो थ्रेट्स हैं वो किस तरह दूर किए जा सके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल ऐसे ही है कि नया किसान जो है वो इसको काश्त करने से बहुत घबरा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसका सीड काफ़ी महंगा है। तो मैं एक कनाल की फिजिबिलिटी जो है ना वो बनाता हूँ। उससे जो है ना पता चल जाएगा कि इसकी जो है लागत कितनी है और आमदन कितनी होगी। तो एक कनाल में तकरीबन ये 3 से 4 मन फ्रेश सीड लगता है। तो उसका ख़र्चा जो कि अभी इसका रेट जो 2000 से 2500 रुपये पर केजी चल रहा है। तो इसके हिसाब से ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया जो है ना वो इसके बीज का ख़र्चा बनता है। तो उसके ऊपर अगर ख़र्चे की बात की जाए तो वो 25 से 30 हज़ार रुपया जो है ना वो एक कनाल पे ख़र्चा आएगा। तो इस हिसाब से तकरीबन ये 3 से 3.25 लाख का एक कनाल का मतलब जो है ना बीज और मुकम्मल तैयारी तक एक 3 से 3.25 लाख रुपया ख़र्चा आएगा। तो इसकी अगर मुनाफे की बात की जाए तो इसी रेट के मुताबिक इसका जो मतलब मुस्तकबिल में जब वो हार्वेस्टिंग होगी इस फसल की तो एक कनाल से तकरीबन 1000 से 1200 केजी निकलेगा। तो उसका 2000 से के मुताबिक हिसाब 2000 के उसका अगर 2000 पर केजी के हिसाब से तहमीना लगाया जाए, उसका अगर 2000 पर केजी के हिसाब से मुनाफे का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया बनता है। तो मुझे बताएं कौन सी फसल ऐसी है जो इतना ज़्यादा मुनाफा देती है। जो लोग कहते हैं कि इसका रेट कम हो जाएगा, अगर इसका रेट 500 रुपये पर केजी भी आ जाए तो फिर भी एक कनाल से जो है ना 1000 से 1200 केजी निकले तो ये तकरीबन 5 से 6 लाख, ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया जो है ना वो बनता है एक कनाल से। तो मुझे ये बताएं कि एक कनाल से इतना मुनाफा या इतने पैसे किस फसल से मिलते हैं। तो किसानों को चाहिए कि इस तरफ आएँ, डरने वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। एक दफ़ा कनाल लगा लें, अगली दफ़ा आपका 1 एकड़ का बीज तैयार हो जाएगा। तो अगर आप वो सेल नहीं करना चाहते कनाल का सीड तो अगली दफ़ा 1 एकड़ लगा लें, उससे मुनाफा कमाएँ। अच्छा जाज़म चट्टा साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि ये जो लोग आपसे ये बीज लेंगे और काश्त करेंगे तो आप इनकी क्या रहनुमाई करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा क्या फ़ोन कॉल पर वो आपसे इस हवाले से कोई रहनुमाई भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हेल्प ले सकते हैं, फ़ोन कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें जिन लोगों को हम सीड दे रहे हैं उनका जो है ना उनका राब्ता उनको अपने ग्रुप में कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि कल को जब सोइंग से लेके ज़मीन की तैयारी से लेके मतलब हार्वेस्टिंग टाइम तक हम उनकी गाह बगाहे उनको उनकी मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर उनको वैसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत मतलब किसी कोई बात में मुश्किल आती है तो वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अच्छा चट्टा साहब, आप नए काश्तकारों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? नए काश्तकारों को यही मशवरा है कि डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा नहीं तो एक कनाल लाजमी काश्त करें। अगर किसी के पास ज़्यादा गुंजाइश है, ज़्यादा सरमाया है तो वो ज़्यादा भी काश्त कर ले, तो कोई इसमें घबराने वाली डर वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर, इसी में इस पाकिस्तान का फ्यूचर है।